ओके, अक्सा कहाँ चली गई? ओके सहरिश, मुझे बताएं हुजूरी, हुजूरी इसके स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बताने। हुजूर का मतलब होता है स्टोन्स यानी पत्थर। सहरिश ये है ये फुली फ्लेक्सिबल है। फुली फ्लेक्सिबल हमारे नाम अगर कोई आएगा ना तो वो आपने देखना है कि अरब यानी कि ये कोई उन 4 नामों में से तो नहीं था, या इसके 3 लेटर्स तो नहीं, ये स्टोन्स सीधा पत्थर होते हैं, इसमें आपको फुली फ्लेक्सिबल देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो सिर्फ नामों में। ये फिर नॉन फ्लेक्सिबल होगा। नॉन फ्लेक्सिबल के लास्ट पे और ये अलिफ ये आता है, अलिफ मकसूरा और अलिफ आता है। फिर पार्टली ये फुली हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि फुली ही हैं, लेकिन इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ कोई नाम आएगा ना, नाम, तो फिर आप देखना कि फुली है या नॉन फ्लेक्सिबल है या कैसे। ठीक है। ओके तो इसका स्टेटस इसका स्टेटस है हुजूरी। ये है जर, गुड, नंबर एंड जेंडर एंड टाइप। इसका टाइप है कॉमन जी, और ये है मुज़क्कर है मस्कुनन। ओके ये मुज़क्कर है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ड मुज़क्कर है या मुअन्नस है? हमारे पास 6 निशानियां हैं मुअन्नस की, हमें पता है 6 लफ्ज़, 6 वजूहात हो सकती हैं कि कोई वर्ड मुअन्नस हो सकता है, ऐसा ही है। अब हमारे पास सबसे पहला है ता, आ और या, ये तो नहीं हो सकता। जिस्म के जो जोड़े हैं वो भी नहीं है, क्योंकि स्टोन्स जिस्म के जोड़े नहीं होते। जगह का नाम भी नहीं है। पेज 12 जो हैं उन पे जो वर्ड हैं वो मुअन्नस हैं, ये वो भी नहीं हैं, उसमें हजूर वर्ड नहीं था पेज 12 पे। इसके अलावा रियल फेमिनन हमारी एक वजह हो सकती हैं, तो ये रियल फेमिनन भी नहीं है। इसके अलावा जमा जो भी होगा वो हमारा मुअन्नस होगा, ऐसा ही है। ठीक है। तो स्टोन्स ES लगा हुआ है ना लास्ट पे, इसका मतलब ये जमा है। जिस लफ्ज़ के लास्ट पे S या ES का इजाफा होता है, जिस इसम के लास्ट पे, वो जमा होते हैं, तो ये ज़्यादा पत्थर हैं। तो फिर ठीक है, मैंने तो बोला था ये फिर जब भी कोई जमा होगा फेमिनिन होगा। उसका नंबर 1 होगा और जेंडर फेमिनिन होगा, तो ये फेमिनिन होगा, गुड। और नंबर इसका ठीक 1 होगा। ये इसका आंसर, ये तरीक़ेकार है फेमिनिन बताने का। और क्या कि 1F आपने बता दिया, और आपने देखना है इसके बाद कि क्या ये अकल रखते हैं, तो फिर इनका दूसरा आंसर होगा। अगर नहीं रखते तो इतना ही आंसर है बस। ठीक है। ओके, तो इसका दूसरा आंसर होगा, क्या कह रही हैं? मैंने कहा इसका दूसरा आंसर होगा। नहीं, शायद नहीं होगा। नहीं होगा शायद, क्यों? आपको लगता है कि अकल रखते हैं पत्थर? नहीं नहीं हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा। ऐमानो, मरियम बताएं ऐमानो की 4 प्रॉपर्टीज़। ऐमानो मीन्स कसम, और ये पार्टली फ्लेक्सिबल है। नहीं, ये पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं है। पार्टली फ्लेक्सिबल क्यों होंगे ये? देखिए, मैंने बात की है, मैंने कहा कि आपने नाम होंगे ना, तो नामों में देखना है कि ये जो नाम है ये फुली है या पार्टली है, क्योंकि हमने वहाँ पर ईसा, मूसा, मोहम्मद, शुएब, ये लोगों के नाम थे ना, ये जगह के नामों की बात हो रही थी, वरना नॉर्मली इसम जो है वो फुली फ्लेक्सिबल ही होता है। ओके ओके मरियम, जी जी ठीक है। ओके, तो इसका स्टेटस क्या होगा? स्टेटस रफा होगा।
रफ़ा होगा, गुड। नंबर और जेंडर और टाइप? जेंडर 1F ही होगा ये वन भी। MF क्यों होगा? ईमान होता है कसम, यानी ओथ, ओथ यानी कसम। तो अब आपको ये 6 फेमिनिन होने के लिए 6 वजूहात होनी मतलब 6 में से कोई एक वजह होनी चाहिए, तब वो वर्ड फेमिनिन होगा। वो कौन कौन सी हैं 6 वजूहात? ता, आ और या। अगर तो लफ्ज़ के लास्ट पे ये आ रहा है तो आप बोलेंगे ये फेमिनिन है। इसके लास्ट पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फेमिनिन नहीं है। और भी वजह हो सकती है, अगर वो हमारे जिस्म के जोड़े हैं, जोड़े में से कोई लफ्ज़ है तो भी, और ये नहीं है क्योंकि औत हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं है। और जगह का कोई नाम, जगह का नाम होगा तो वो फेमिनिन होगा, तो ये जगह का नाम भी नहीं है। इसके अलावा और कौन सी वजह बता सकती हैं आप मुझे मरियम? और जमा होगा तो फिर? जमा होगा तो मैंने बोला कि ये ओथ है, जमा नहीं है, ओथ है। अगर तो एस होता तो ये फेमिनिन होता जमा होने की वजह से, पर ये एस नहीं है, ये सिंगल है, जमा भी नहीं है। और पेज 12 पे जो वर्ड हैं वो फेमिनिन हैं। के तो लड़कों ने कहा। हाँ, तो ये जी। पेज 12 में से भी नहीं है। फिर क्या वजह? एक रियल फेमिनिन होते हैं जो असल में बायोलॉजिकली होते हैं, तो ये रियल फेमिनिन भी नहीं हैं। इसका मतलब इसके पास कोई वजह नहीं है फेमिनिन होने की। 6 की 6 वजूहात इस पे लागू नहीं हो रही, तो फिर ये मैस्कुलिन ठीक है, हो। ये 1M है। ये 1M 1M, है। गुड, ये 1M है। ओके, टाइप? टाइप कॉमन। ओके, गुड। खंसा, खंसा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे बताएं मोहसिनीना की 4 प्रॉपर्टीज़। ये रफ़ा है। ओके, रफ़ा है और जमा है। रफ़ा है, जमा है और 1F आएगा शायद। ओके, 1 भी, जमा भी बता दिया आपने और 1F भी आएगा। जमा की जगह ओके, जमा की क्या? नहीं, जगह यानी 3 नहीं आएगा और 1 आएगा, ऐसे? 1F तो आएगा ही। 3 का मैं बताती हूँ ना कि 3M आएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है ओके, मोहसिनीना? मेरी बात सुने। जब किसी लफ्ज़ के लास्ट पे नून आएगा ना, तो आपने मुस्लिम चार्ट से आंसर लेना है। ईमानो भी था लेकिन हाँ, ये तो मैं भूल गई। सॉरी। तो मुस्लिम चार्ट में से इसका आंसर दें एक दोबारा मिनट। से। ये वो भी होगा, क्या कहते हैं, और भी होगा। जी, क्या कहा? देखा, ये नफा भी हो, नसब भी होगा और जर भी होगा। हाँ, ये नसब और जर है, ये रफ़ा नहीं है, ये नसब और जर है। क्यों? और जर भी होगा सम आपकी क्योंकि आवाज़। मुस्लिमीना से मैच कर हाँ, रहा है ना, नीना। गुड, क्योंकि ये मुस्लिमीना से मैच हो रहा है। एक्सीलेंट, तो इसलिए ये नसब और जर होगा। आगे नम और उसमें लिखा आपने बताया था कि एफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एम हाँ, 3M। जी, गुड। मुस्लिम ऐसे चार्ट की था। 3rd वाली लाइन में एफ़ का कोई कंसेप्ट नहीं है, 3M लगा। सिर्फ वही आंसर हाँ आएंगे। जी, हाँ, 3M आएगा। और ये वो भी है, कॉमन नाउन है। 3M कॉमन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और कौन है? अक्सा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, ये आतिन, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। अक्सा, अक्सा कहाँ चली गई? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आंटी साइमा, आप बताएं। आंटी साइमा,
आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही यार है? आज मैं सिर्फ आपको सुनूंगी क्योंकि मैंने कल वाला लेक्चर भी नहीं सुना और मैंने कुछ रिवीजन भी नहीं किए हैं। ओके, कल वाले लेक्चर में कोई तो ख़ास मैं बात नहीं करवाई मैंने, यही चीज़ें करवाई थी, तो आप ये आंसर दे सकती मैंने हैं। रिवीजन भी नहीं की ना। ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसका स्टेटस बताना है, नंबर बताना है, जेंडर बताना है और टाइप बताना है। तो इस लफ्ज़ के लास्ट पे आतिन आ रहा है, ये मुस्लिमातिन के साथ मैच हो रहा है। जी 3 आ रहा है तो ये होगा, उसको कहते हैं दूसरे नंबर वाला नस्ब होगा और जर होगा। गुड गुड, नस्ब और जर में होगा। आएगा हाँ, ठीक है। ये, और ये जमा में है, ओके, कॉमन है, जमा है, कॉमन है। थर्ड फॉर्म में है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा वाली हाँ चीजों में हाँ, आएगा ना। जी जी, जमा हो गया। और और कॉमन है। कॉमन है, ठीक है। जेंडर बताना है अब आपने, जेंट्स बताना है। ये मीनिंग के लिहाज से तो ये मोनस है, वैसे भी ये जमा में है तो मोनस ही होगा, जी, 1F आएगा। ये आतिन मुअन्नस में से है तो ये मुअन्नस ही होगा। और इसका मतलब है सिंस यानी बुराइयाँ, तो ये जमा है, तो इसका आंसर 1F भी आएगा, 1F जी भी आएगा। ओके, सबको ये बात क्लियर है कि 1F यहाँ क्यों आ रहा है और 3F क्यों है? 1F इस वजह से है क्योंकि ये जमा जी था। मोहसिनीन भी तो जमा था, लेकिन ये मुस्लिम चार्ट की थर्ड वाली लाइन में से था, हम इसकी बात नहीं कर रहे। इसका 1 आंसर इसलिए आएगा क्योंकि ये जमा था, 1F इसलिए आया। और 3F इसलिए आया क्योंकि मुस्लिम चार्ट की थर्ड वाली, मतलब फेमिनिन वाली थर्ड वाली लाइन में से मैच हो रहा था, इसलिए इसका आंसर 3F आया। ओके जी ओके, ठीक। तो कौन सा भी हो गई। निम्रा सलीम, निम्रा मुअरिदीन बताएं, मुअरिदीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोरिजीन है नसब और जर, नसब और जार, और नंबर इसका है थर्ड, 3, और ये मेस्कुलन है मैस्कुलिन है और कॉमन भी है। और कॉमन भी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट निम्रा। ओके, समिया, लिर्रिजाली, लिर्रिजाली ये है सब पहले तो ये जार है, जर है, फिर ये जमा में है। जमा में है। ओके, लिर्रिजाली का मतलब होता है मेन, MEN, मेन। जी ओके, आगे। और ये मैस्कुलन, मैस्कुलिन है। और ये प्रॉपर होगा। ओके ओके, जब ये जमा है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका नंबर क्या होगा और इसका जेंडर क्या होगा? जमा है तो इसका जेंडर, जब भी स्क्रीन पे जमा होगा ना तो आपने आंखें बंद करके उसका नंबर 1 बताना है, जेंडर फेमिनिन बताना है, 1F। ओके, ओके। और अगर वो आपका उसकी क्या वजह, जबकि ये तो यानी अरेबिक में भी इसका मतलब आदमी ही है, तो हाँ, हम ऐसा फेमिनिन क्यों दिखेंगे इस पे? क्योंकि जमा को वो इसी तरह से ट्रीट करते हैं, वो हिया ही बोलते हैं, वो यही कहते हैं कि ये हो, मतलब कोई भी ज़्यादा चीज़ें वो कहते हैं ये होती है, एक बोलते हैं और फेमिनिन बोलते हैं। और अगर आपका वो जो जमा है वो अकल वाला हो तो उसको वो 3M बोलते हैं, 3M इसका आंसर ठीक है। यानी ये जमा मुज़क्कर हैं, लेकिन जब आपका कोई भी जमा होगा ना, चाहे वो अकल वाला है या बेजान है, कुछ भी है, उसका आंसर वो 1F ही लिखते हैं, उसको हिया कंसिडर करते हैं। बस ये तो 1F भी लिखेंगे? 1F भी, जी 1F ही लिखेंगे? जी जी जी, 1F भी लिखेंगे या ही लिखेंगे? भी दोनों Just आंसर now. आएंगे इसके, ये दोनों आंसर आएंगे। अच्छा जी ठीक है।
वैसे मैंने तो इस तरीके से, मतलब आपने पहले 3M बताया ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप यूँ बताया था कि जब भी कोई जमा होगा उसका आंसर आपने नंबर 1 और जेंडर फेमिनिन बताना है, और अगर वो अकल वाला होगा तो उसका आंसर 3 जमा आएगा, और अगर वो मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन आएगा, अगर वो वर्ड फेमिनिन है तो फेमिनिन आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ रजा मैन की जगह वुमेन होता, निसा होता, तो इसका आंसर भी इसी तरह से 1F आना था क्योंकि निसा जमा है, ज़्यादा औरतें हैं, और 3 आना था क्योंकि ये जमा है, और M की जगह F आना था क्योंकि ये असल में फेमिनिन है। ठीक है, नहीं समझ आई? जी आ गई है। ओके, ठीक है। वेल डन। तो अभी तक ये जो जेंडर का रूल है थोड़ा मुश्किल है। इसमें ये है कि जब भी आपने कोई भी जमा देखना है तो अपने उसका आंसर सबसे पहले आंखें बंद करके नंबर 1 बता देना है, और जेंडर आपने उसका फेमिनिन बताना है। और अगर आपका वो जमा अकल रखने वाला होगा तो आपने उसका तीसरा आंसर 3, दूसरा आंसर बताना है कि वो जमा है यानी 3 है, और मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन बताना है, और अगर फेमिनिन है तो फेमिनिन बताना है। ओके, इसके बाद मरियम, मुसाफिरीना। इसका ये नस्ब और जर है। नस्ब और जर है, गुड। 3M है ये। 3M है, वेल डन। इसको क्या क्या और आम है, आम कॉमन। कॉमन है, एक्सीलेंट। सहरिश अल फरीदती। ये है जड़, जर है, गुड। और लास्ट पे ते है तो ये फुली फ्लेक्सिबल होगा। ओ ते का कोई ताल्लुक नहीं है फुली फ्लेक्सिबल से। नहीं ये है 1F है। 1F है, गुड। और ये रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पे और नॉन फ्लेक्सिबल है। आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप बताना है मुझे। आपने अब टाइप बतानी है मुझे। अच्छा, ये कॉमन है। कॉमन है, कॉमन है। नहीं प्रॉपर है। अल है तो ये प्रॉपर होगा। हाँ, सॉरी गुड, इट्स ओके, आई कैन फॉरगिव यू। ओके, अक्सा। अक्सा आ के बाद तू। अक्सा। टीचर वो नहीं है, शो हो रही पार्टिसिपेंट्स में। ओके, अक्सा है ही नहीं क्लास में। ओके, तो फिर आंटी साइमा आप बताएं। आंटी साइमा। जी, आकी बातों का पूछ रही हैं आप? जी, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। ये पहली लाइन। जी जी, ये आकी बात फर्स्ट में से है, रजब, उसमें से आएगा ना, रफा में से। हाँ, रफ़ा, गुड, रफ़ा में से। और ये आकिबतु मुअन्नस है। मुअन्नस है, सिंगल है सिंगल है, और कॉमन है। कॉमन है। देखिए अभी आप कह रहे थे मैंने तैयारी नहीं की हुई और मुझे तो आता कुछ नहीं है। 2 आंसर मैंने पूछे, आपको ज़बरदस्त आते हैं। एक्सीलेंट, ओके। खनसा तैयबा, कानितीना। कानितीना मुस्लिम चार्ट से, मुस्लिमीना से। जी, और ये नसब भी है और जर भी। ओके, खाना कब बनाओ ना। और मेरा ख्याल 3M 3M और वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। खनसा निम्रा,
अल मलकैनी। निम्रा। अल मलकैनी। जी जी अल मलकैनी। जी जी मियां व्हाट आर यू डूइंग? जी। इसका होगा जी एक मिनट, इसका होगा इसका होगा रफा और जर दोनों होंगे। ओके, रफ़ा और जर, ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा रफ़ा और जर, हमने रफ़ा अलहदा से पढ़ा ओ और सॉरी, नसब नसब और जर। ओके ओके, रियली सॉरी, इट्स ओके, नसब और जर होंगे। नसब और जर। और नंबर इसका 2 होगा। गुड। मैस्कुलिन होगा और प्रॉपर होगा। गुड गुड, एक्सीलेंट। सहरिश तिजारतन। तिजारतन ये है नसब, नसब और है ये 1F, 1F, एक्सीलेंट। और ये है कॉमन। कॉमन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके मरियम, मी आतईनी। ये इसका नसब और जर, नसब और जर। और 2M आएगा। 2M नहीं आएगा, M नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब आपके पास लास्ट पे नून और या है ना, और अगर उससे पहले ता है तो इसका मतलब वो मिअतैनी, मुस्लिमतैनी से मैच हो रहा है, ता फेमिनिन वाले में से मैच हो रहा है। ठीक है, वो नीचे वाले चार्ट में से। ओके, तो फिर इसका क्या होगा? ठीक है, 2F आएगा। हाँ 2F आएगा। गुड, आगे। और कॉमन है ये। ओके, कॉमन है, ज़बरदस्त। तौलन, तौलन कौन बताएगा? अक्सा आइए। हाँ, तौलन बताएं। ये पहले तो नसब था और इसका 1M आएगा शायद, 1M है और कॉमन। और कॉमन है। गुड। आंटी साइमा, अल इंसानो। आंटी साइमा, हाय, पार्टिसिपेंट आने में इतना देर क्यों लगाते हैं आंटी? ओके, आंटी साइमा नहीं है। खंसा, आप बताएं, अल इंसानो। ये रफ़ा है रफ़ा है और एक मिनट, ये 3M है। 3M है। है ना 3M? है ना? नहीं है 3M। 3 क्यों आई है? 3 किस लिए है मुझे बताएं। अच्छा नहीं, ये सिंगुलर है। 1F नहीं, इंसान 1M। 1M, हाँ ठीक है, 1M ठीक है। 1M ओके, मुझे बताएं ये और ये 3M, प्रॉपर नाउन है। 3M क्यों नहीं है? ये प्रॉपर है, ठीक है। ये सर्कल वो नहीं है ना, प्लूरल नहीं है, हाँ ये इसलिए। प्लूरल, हाँ ठीक है, ये प्लूरल नहीं है। और ये 1F क्यों नहीं है? ये उसको मना कर। हाँ, मैं पूछ रही थी कि 1F क्यों नहीं है? 1F क्योंकि ये प्लूरल नहीं है ना, इसलिए। हाँ जमा होगा तो 1F आएगा। सही है, ज़बरदस्त। ओके, सुनाना, खंसा ने बताया था। सहरिश, सुनाना। सुनाना ये है रफा। रफ़ा नहीं, नसब। नसब। गुड। और ये है 1F 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 कॉमन। F क्यों है?
सुनाना नहीं, एम होगा, मस्कुलिन होगा। क्यों एफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आपने 6 बताए हैं ना, उससे मोनस भी नहीं मिला, तो इसलिए मस्कुलिन होगा। गुड गुड, सो नाइस। निम्रा, तज़किरतन। तज़किरतन। तज़किरतन जी, ये नस्ब है। ये नस्ब है। नंबर इसका 2 है। नंबर 2, 2 नंबर 1 है इसका। गुड, नंबर 1 है। तज़किरतन 1 जी। है। और फेमिनिन है फेमिनिन है। और कॉमन है। कॉमन है। एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपकी हो गई हैं पक्की। अब ऐसे करेंगे कि ये जो कल ये वाली लाइन है ना दूसरी, ये कल करेंगे। मैं आपको अभी ना एक मज़े की चीज़ करवाती हूँ। इसमें हम ज़रा मैं बोर हो गई हूँ, पता नहीं आप बोर हुए कि नहीं, बार बार वही चीज़ें कर करके। ओके, तो अब मैं कोई ख़ाली पेज देखूँ। अक्सा पढ़ें हुआ, नहीं मैं वही वाला पेज आपके सामने करती हूँ। ओके अक्सा पढ़ें हुआ। हुआ, हुमा हुमा, हम। हम, हाँ, अक्सा सिर्फ अक्सा पढ़े हुआ हुमा हम। फिर से पढ़ें अक्सा, हुआ हुमा हम। अक्सा नहीं है क्लास में टीचर। अच्छा, वो आई थी फिर चली गई है। ओके, तो फिर आंटी साइमा आप पढ़ें हुआ हुमा हम। हुआ हुमा हम। फिर से बोलें हुआ हुमा हम। हुआ हुमा हम। फिर से बोलें हुआ। लेकिन ये मैं बीच में एब्सेंट थी तो मुझे नहीं ये पता चला कि ये आप क्यों पढ़ा रही हैं। नहीं, ये अभी मैंने Sorry. निकाला है। ये अभी आपको नहीं पता अच्छा। होगा कि जिस तरह से मुस्लिम चार्ट आपको शुरू में नहीं पता था कि क्यों पढ़ा रही हूँ, इस तरह ये भी आपको नहीं पता कि क्यों पढ़ा रही हूँ। और आप इसको पढ़ें चलो ठीक है। हुआ हुमा हम। ठीक है। हुआ हुमा हम। फिर से बोलें हुआ हुमा हम। हुआ हुमा हम। फिर से बोलें हुआ हुमा हम। हुआ हुमा हम। फिर से बोलें हुआ हुमा हम। हुआ हुमा हम। क्या 3 वर्ड थे? हुआ हुमा हम। ओके, अब पढ़ें हुआ हुमा हम एक दफ़ा फिर पढ़ें हुआ हुमा हुआ हम। हुमा हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन। फिर से बोलें हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हम। हुआ हुमा हम। हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हम। हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हम। हिया हुमा हुन्ना। हाँ, फिर से बोलें हुआ हुमा हम। हिया हुमा हुन्ना। हिया हिया हुमा हु हुन्ना। फिर से बोलें क्या वर्ड थे? हुआ हुमा हम। हिया हुमा हुन्ना। बोलें हुआ हुमा हम। हिया हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सारे आप बताएं क्या वर्ड हैं? सहरेश हुआ हुमा हम, हिया हुमा हुन, हुन्ना। 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 फिर से बोलें हुआ हुमा हुन, हम पहले वाला है मीम। हुम, हाँ, हुआ हुमा हम। दूसरा है हुन्ना।
एक है हुम, एक है हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। हाँ, हुन्ना। फिर से बोले। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुन्ना, एक्सीलेंट। फिर से बोले। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक दफ़ा फिर बोलें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ओके। मरियम आप बोलें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। खंसा आप बोलें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट। निम्रा। निम्रा जी जी। बोलें। हुआ हुमा हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा, आगे क्या बोला? हुन्ना। नो नो, हुआ हुमा। हुम। हाँ हाँ, फिर शुरू हुआ से। हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये निम्रा बता रही हैं। जी जी। ओके। समिया आप बताएं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अक्सा आई है? नहीं है अक्सा। ओके नहीं, अच्छा नहीं है। ओके। आंटी साइमा जी। बोले। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। फिर से बोले। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। फिर से बोले। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। ओके। हुआ हुमा हुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। हाँ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता हुआ। अंतुमा अंतुम। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम। हुन्ना। नो 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 नो। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम। आगे है अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। हाँ, हुआ हुमा हुम। अरे इतना लंबा सबक ना दो, याद नो नहीं नो नो होगा। नो, हो जाएगा। पढ़े आप। मिक्स हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। बोले। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंती, अंतुम, अंतुन्ना। ये भी अंतुमा है, ये भी अंतुमा है, ये भी हुमा है, ये भी हुमा है। ओके, ये दोनों एक जैसे हैं। ओके, स्टार्ट हो गया। हुआ। आप इनके मतलब के साथ इनको बता देना। नो नो नो, अभी डिफरेंस बता दें, फिर ये अच्छी तरह से कर लेंगे सब, वरना ऐसे कंफ्यूजन होगी सबको। नहीं होती कन्फ्यूजन। अभी आप उसको याद कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी मीनिंग बताऊंगी। अभी मीनिंग की तरफ ना जाएं। अभी सिर्फ आप इसका रट्टा लगाएं कि रात को आधे टाइम में मैं पूछूं ना कि खंसा किसने पूछा, सारिश ने पूछा, सारिश आपका नाम क्या है। जिस तरह से आप अपना नाम फराफर बताते ना आधी रात को, आपको भूलता नहीं है, इसी तरह से आपने ये सुनाना है। मैं पूछूं कि आधी रात को उठ के कि दमीर क्या है, दमायर प्रोनाउंस क्या है, तो आप बताएं हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुना, अना नहनु। इस तरह से आपने इनको रट्टा लगाया। मीनिंग करवाऊंगी मैं बाद में, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको याद करें। ओके आंटी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। बोलें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। फिर से बोलें।
हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुआ हुन। हुमा हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुआ हुमा हुम हुआ हुमा हुम हाँ हिया हाँ हुमा हाँ हुन्ना हाँ। अंता अंता अन अंतुमा अंता सुना अंता अंता अंतमा अंतुम 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 अंती। अंती अंतुमा अंतुन्ना एक्सीलेंट एक्सीलेंट। फिर से, अंती अंतुमा हाँ फिर से बोले। हुआ हुमा हुम हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना हाँ अंता अंतुमा अंता अंतुम। अंतुमा अंतुम वो सोई भी है। अंती अंतुमा अंतुन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके खंसा खंसा आप बताएं। हुआ हुमा हुम हुम हिया हुम हुमा हुन्ना नो नो, शुरू से सुनाए। हुआ हुमा हुम हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम गुड। अंती और ये वाला है अंती अंतुमा और अंतुम अंतुन सॉरी अंतुन्ना अंतुन्ना। ये हुन्ना है, ये अंतुन्ना। अंती अंतुमा अंतुन्ना। हाँ फिर से सुनाए। हिया हुमा हुआ हुआ फर्स्ट वन इज हिया हुमा हुन्ना। नो नो नो, हुआ हुमा। फर्स्ट वन हुआ हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना हम्म अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके सहरिश आप सुनाए। हुआ वाला रीजन 2। ओके सहरिश सुनाए। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। एक्सीलेंट सहरिश, नाइस। मरियम आप सुनाए। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। वाओ नाइस। समिया। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना और अना और ना। वाओ अना और नहनु भी याद हो गए। एक्सीलेंट समी, यू आर सो ब्रिलियंट। ओके निम्रा, निम्रा हो गई थी कि नहीं? नहीं, मैं भी रहती हूँ अभी। ओके सुनाए। हुआ हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके तो आंटी साइमा आप एक दफ़ा फिर सुना दें। आंटी साइमा हैं क्लास में? हाँ है ना आंटी साइमा। जी जी एक दफ़ा फिर सुना दें। हुआ हुमा हुम
दूसरी लाइन का पहला वर्ड क्या था? हिया। हिया। जी हिया। हिया हुमा। हिया हुमा हाँ कुंतुम। हुन्ना। ओके आंटी, एक दफ़ा फिर मैं आपको फिर पढ़ाती हूँ। बोले हुआ हुमा हुम। हुआ हुमा हुम। हिया हिया हुमा हुमा हुन्ना। हुन्ना। फिर से बोलें। हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हुम। फिर हुआ से बोलें। हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। फिर से ये हुआ हुमा हुम। अंता अंतुमा अंतुम। अच्छा। हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। फिर से हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। ओके, आप दोबारा बोलें। यही वाली लाइन क्या थी? हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। हुन्ना। हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। जी। हुआ हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। फिर से सुनाए। हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अगली लाइन है अंता अंतुमा अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंती अंतुमा तुन्ना। अंतुन्ना। अंतुन्ना। अंता अंतुमा अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंती अंतुमा अंतुम। फिर से अंता अंतुमा अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दोबारा बोलें। अंता अंतुमा अंतुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना। ओके ओके, अभी आप शुरू से सुनाएंगे हुआ से। हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। अंता अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। गुड। अंती अंतुमा अंतुन्ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वाह आंटी, एक और रह गया पीछे, मतलब ये 2 लफ्ज़ ये कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता आपको मुश्किल लगेगी। ओए, मुझे पता है आप कर लेंगे, मेरी प्रो आंटी। अना नहनो। अना नहनु। फिर से बोलें। हुआ हुमा। अना नहनु। ओके। हुआ हुमा हुम। हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंती अंतुमा अंतुन। अना अना नहनु। अना नहनु। ओके। इतना अगर आपको सिर्फ इसके मीनिंग नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं याद, इट्स ओके। सिर्फ कल आपको ये चार्ट ही याद रखना ज़रूरी है। अगर नहीं भी याद तो कल हम दोबारा दोहरा लेंगे और कल दोबारा याद कर लेंगे। इट्स ओके। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा है कि इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो कैसे बतानी है वो आपको पता है। अब ये जो है ना, ये इसम है, ये भी इसम है। ये दमायर होते हैं, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं दमीर, और जो इसकी जमा है यानी ज़्यादा को बोलेंगे दमायर। दमायर यानी प्रोनाउंस। जैसे बोलते हैं कि अली एक लड़का है, तो अली हटा के फिर हम आगे बोलते हैं वो चौथी जमात में पढ़ता है। तो जो वर्ड वो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो ये वाला लफ्ज़ दमीर है, ये अली के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे अक्सा एक लड़की है, तो वो जो, अब अक्सा के लिए भी हम वो ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने इंग्लिश में इस्तेमाल करना तो हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय और शी इज़ अ बॉय। हमारी इंग्लिश में शी और ही अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन उर्दू में हम लड़के के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बोलें ना अली और अक्सा और साइमा और फ़ातिमा इतनी लड़कियाँ, ये सारे, तो हम बोलेंगे दे। लेकिन अब इन सब के लिए उर्दू में हम वो ही इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारे पास एक लड़का हो या ज़्यादा लड़के हों, एक लड़की हो या ज़्यादा लड़के हों, हम वो ही इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू में हमारे पास ज़्यादा लफ्ज़ नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास चलो कुछ लफ्ज़ तो ज़्यादा हैं। हमारे पास एक लफ्ज़ है
ही जिसको हम वो बोलते हैं, शी भी वो होता है, दे भी वो होता है, दे फेमिनिन या दे मैस्कुलिन, दोनों को वो ही बोलते हैं। तो ये है कि उर्दू में इन सब का मतलब, इन ऊपर वाली जितनी भी लाइन है इन सब का मतलब है वो, ठीक है। और जो ये नीचे वाली लाइन है इसका मतलब है तुम। अब तुम एक लड़के को बोलना हो कि तुम ऐसा करो तो तुम ही बोलते हैं, लड़की को बोलना हो तब भी तुम बोलते हैं, सब लड़कों को बोलना हो तो तुम बोलेंगे, सब लड़कियों को बोलना हो तो तुम ही बोलेंगे, तुम ही इस्तेमाल होता है। हमारे पास ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है, वो और तुम, बस ये 2 लफ्ज़ हैं। इन सब का मतलब है तुम और इन सब का मतलब है वो। और ये जो पीछे रह गया ना, अना का मतलब है मैं और नहनु का मतलब है हम, ठीक है। अना मीन्स आई एंड नहनु मीन्स वही। ये 4 हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, इसके अलावा और कोई प्रोनाउन नहीं होता और कोई दमीर नहीं होती। अब हमारे पास ये अना और नहनु तो हैं, और ये जो इतने ज़्यादा हैं इसमें ये देखिए, ये जो हुआ है ना ये एक लड़का है, हुमा वो 2 लड़के, हम वो 3 लड़के, 3 या 3 से ज़्यादा। जैसे हमने मुस्लिम चार्ट में किया था ना कि ये जो पहली लाइन है ये 1 बंदों के लिए है, ये दूसरी लाइन 2 बंदों के लिए है, और ये तीसरी लाइन 3 बंदों के लिए, 3 या 3 से ज़्यादा बंदों के लिए। ओके, जो ये ऊपर वाली पहली लाइन है ना, ये हुआ का मतलब है वो एक लड़का, हुमा का मतलब है वो 2 लड़के, हम का मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा लड़के, हिया का मतलब है वो एक लड़की, शी वो एक लड़की। ऊपर वाली लाइन मैस्कुलिन की है, नीचे वाली लाइन फेमिनिन है। वो एक लड़की, हुमा का मतलब वो 2 लड़कियाँ, हुन्ना का मतलब वो 3 या 3 से ज़्यादा लड़कियाँ। ओके, अगर मैं आपसे पूछूँ कि नहीं अभी नहीं, ओके, अंता का मतलब है तुम। ता और तुम दोनों एक जैसे हैं ना, ये वाव है वो और ये है तुम, तो ते वाला, ये जो सारे जिनमें ते आता ना, ये तुम वाले, इनका मतलब है तुम। अंता का मतलब तुम एक लड़का, और अंतुमा तुम 2 लड़के, अंतुम तुम 3 या 3 से ज़्यादा लड़के, अंती तुम एक लड़की, अंतुमा तुम 2 लड़के, तुम 2 लड़कियाँ, अंतुन्ना तुम 3 या 3 से ज़्यादा लड़कियाँ। ओके, कैसे याद रहेगा कि अंता और अंती दोनों एक जैसे हैं, तो कैसे याद रहेगा कि अंता लड़का है और अंती लड़की है। मैंने इस तरह से याद किया था, ये तुम और वो वाला तो इस तरह से कि ये वाव वाला है तो ये वो है, और ये ता वाला है तो ये तुम है, तो ये दूसरे वाला जो पैराग्राफ है ये अंता तुम वाला है, ठीक है। अब ये कैसे याद रहेगा कि अंता लड़का है और अंती लड़की है। अंता के ऊपर देखें ज़बर है और अंती के नीचे ज़ेर है। ज़बर वाला जो है वो लड़का है, क्योंकि मैंने इस तरह से याद रखा था कि हर मामले में लड़के ही ऊपर होते हैं, बेचारी लड़कियां मेरी जैसी शरीफ गरीब सी नीचे ही होती हैं, हर मामले में पीछे ही होती हैं। तो इससे मैंने याद रखा था कि अंता जो है वो ज़बर वाला है ना, तो वो लड़के के लिए होगा। जिस अंता के ऊपर ज़बर होगी वो लड़का, और अगर ज़ेर होगी तो वो लड़की होगी, तुम एक लड़की। ओके, क्लियर है, समझ आ रही है सबको? जी ठीक है, क्लियर है। ओके, अब हमारे पास एक हुम है और हुन्ना है। अब आपने किस तरह से याद रखना है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो मैस्कुलिन है यानी लड़कों की है, उससे नीचे वाली लड़कियों की है, फिर लड़कों की है, फिर लड़कियों की है, और जो पहली वाली लाइन है उसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, और इसका नंबर 3 है, 3 या 3 से ज़्यादा। आपने 4 चीज़ें बतानी है, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप बताना है ना। तो स्टेटस, इन सब का स्टेटस रफ़ा है, ये रफ़ा है, जितने भी हमने अभी याद किए ना, ये सारा स्टेटस, ये सारा चार्ट रफ़ा का है। इन सब का स्टेटस क्या है? रफ़ा। नंबर आपने कैसे बताना है, आपने नंबर देखना है, आपने ये लाइनें 3 याद किए में, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। जो लाइनें याद की उनके जो सबसे पहले वाले लफ्ज़ है ना, ये वाले, इनका नंबर 1 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं अंता का क्या नंबर है, तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि ये अंता पहली लाइन में से आ रहा है, इस पहली लाइन में से आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं अंतुम क्या का नंबर क्या है, तो आपने बोलना है 3, क्योंकि ये 3rd वाली लाइन में से आ रहा है। ओके, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ ये तीसरी लाइन है। ओके, तो स्टेटस और नंबर हो गया। जेंडर आपने कैसे बताना है, जेंडर आपको सिंपली पता है कि हुआ, हुमा, हम लड़कों का है, वो एक लड़का है, और हिया, हुमा, हम, हुन्ना एक या 2 या 3 लड़कियां हैं, तो ये फेमिनिन होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं हिया का जेंडर क्या है, तो आपने बताना है फेमिनिन, क्योंकि ये लड़कियों वाली लाइन में से है। हिया का मतलब होता है शी, यानी वो लड़की। और अगर मैं आपसे पूछा, हाँ, और ये जितने भी हैं ये प्रॉपर हैं। मुस्लिम चार्ट हमने जितना भी याद किया था वो कॉमन था, ये जितना भी हमने याद किया ये सारा चार्ट प्रॉपर है। रफ़ा और प्रॉपर एक जैसा ही रहेगा, नंबर और जेंडर चेंज होगा, वो आपने इनमें से लाइनों में से देख के बताना है। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं खंसा कि आप मुझे बताएं हुआ की 4 प्रॉपर्टीज़, हुआ की 4 प्रॉपर्टीज़, तो आप बता लेंगे?
सबसे पहले स्टेटस बताना है, फिर हुआ नंबर। जो पहला लफ्ज था उसकी बात। जी, पहला वाला लफ्ज हुआ था, तो स्टेटस अच्छा मैंने अच्छा, हुआ वो है रफा और प्लू, वो तो है प्रॉपर नाउन, ये रफ़ा दो है। चीजें तो होंगी। और ये पहली लाइन से था तो 1 होगा इसका नंबर। गुड। और पहली लाइन लड़कों के लिए तो ये मैस्कुलिन होगा 1M। गुड। और प्रॉपर पी। प्रॉपर पी, हाँ, बस इस तरह से आपने इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी। कल हम इसके 4 प्रॉपर्टीज़ ठीक की है। प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर मैं पूछूं आपसे हुमा का क्या मतलब है? हुमा का तो आप बता सकते हैं मतलब क्या है हुमा का? तो वो प्रॉपर कैसे है? टीचर मुझसे ही पूछ रही हैं आप? जी जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। हुआ ये तस्निया में आएगा ना, 2 लोगों के लिए हुआ हुमा। जी जी, हुमा सेकंड नंबर है। 2 लड़कों के लिए, 2 लड़कों या लड़कियों के लिए, हुमा दोनों के लिए, लड़के या लड़कियाँ, लड़ लड़के या अच्छा लड़कियाँ। दोनों के लिए, हाँ ये हाँ, क्योंकि हुमा हुमा सेम थे ना। ठीक है ठीक है। ओके, तो अब आपने मुझे बताना है कि ये तुम 2 लड़के हैं या वो 2 लड़के हैं? अगर लफ्ज़ में ता आ रहा है ना, ता, तो सीधा बता देना तुम, आसान है। और अगर ता नहीं आ रहा तो वो। ता तो आई ता नहीं आ रहा, देखिए अंतुमा में आ रहा है ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, तो वो सारे तो वाले, तुम वाले हैं। ये देखें, इसके अंदर ता आ रहा है, अंता, अंतुमा, अंतुम। नहीं फिर इसके नहीं, ये ता वाले नहीं है। हुआ हुमा हाँ, हुन्ना हुमा से में से था, हुमा में हुआ से था। हुमा हुम से हुमा का है ना आपने? जी जी, हुमा था, ये वाला था, ये वाला। तो फिर ये इसका मतलब होगा वो। तो ता नहीं है तो ये क्या होगा? वो, ये ऊपर वो वाले, अच्छा ये अच्छा ऊपर वाले ठीक जितने है। हैं इनका मतलब है वो, और और अगर ये जितने हैं इनका मतलब है तुम। सही है ठीक है। और ये जो है अना, इसका मतलब है हाँ मैं। जिसमें ता आ गया वो तुम होगा, ठीक है, हाँ ये बात ऐसे याद रख लेते हैं। हाँ, आसान है ना। शुक्र है कि हमारी ज़ुबान उर्दू थी, तो इंग्लिश में ठीक है। यू है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में याद रखना मुश्किल है। ओके, अना हो गया मैं और नहनु हो गया हम, ठीक है। और ये सारे तुम हैं और ये सही सारे वो हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, निम्रा, अक्सा, अक्सा जी आई जी। है क्लास में? अक्सा अभी तक नहीं आई है। ओह माय गॉड, अक्सा मेरा काम बढ़ाने वाली है। ओके, तो निम्रा आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं हुम का मतलब क्या है? हम का मतलब होता है ज्यादा वो। हाँ, ज़्यादा वो कौन, लड़के के लड़कियाँ? मेल्स, मेल्स मर्द, हाँ, वो वो ज्यादा मर्द। सब लड़के। आप इसको इंग्लिश में याद रखें, दे, जो उर्दू में याद रखें, जैसे मर्जी याद रखें, दे। ओके, वेरी गुड। जी ओके, ठीक अगर मैं है। आपसे पूछूं निम्रा के हुम की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। जी, हम जो है नसब है। नो 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 नो, ये जितना हमने चार्ट ये पढ़ा है, सबका रफा है। रफ़ा है, जितना चार्ट पढ़ा है ये रफ़ा है, ये रफ़ा है। रफा, जी जी, और रफा है, और ये मेल है, ये और ये मेल। जमा है, नंबर 3 है इसका यानी। गुड। और ये कॉमन है। नो, ये प्रॉपर है, ये जितना चार्ट याद किया ये सारा प्रॉपर है। जी, ये पूछना चाह रहे थे कि ये प्रॉपर कैसे है? क्योंकि नाम जिसको आप मुखातिब करते हैं ना, नाम प्रॉपर है, कोई भी नाम है वो प्रॉपर है। और नाम की जगह आप कुछ और इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो और तुम और इस तरह के लफ्ज़, तो ये भी प्रॉपर होंगे। दमायर हमेशा प्रॉपर होते हैं। अच्छा, ओके, ख़ास होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ओके, तो आंटी साइमा, आंटी जी। साइमा, हिया, हिया का क्या मतलब है? या वो फर्स्ट लाइन में से है ना? नो, फर्स्ट वाला था या हुआ। हुन्ना, हाँ, हिया हुमा हुन्ना, ठीक है। मुअन्नस हाँ के लिए आएगा ये। जी, ये मुअन्नस आएगा। ओके, वो लड़की, वो एक लड़की, इसका मतलब होगा, ठीक है। और इसका 4 प्रॉपर्टीज़ आप बता सकते हैं? स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप।
सारा चार्ट रफा है, जी। ये उल्टा है, ओके, और ये मुअन्नस है, ये प्रॉपर है। मुअन्नस नहीं है, ओह सॉरी मुअन्नस है, मेरी गलती, मुअन्नस है, वेरी गुड। प्रॉपर है और नंबर सिंगल है, सिंगल है। वाओ, एक्सीलेंट, नंबर 1। ज़बरदस्त। ओके, तो मरियम, हुन्ना, हुन्ना, ये रफा, रफ़ा है, 3F है 3F है, एक्सीलेंट, और प्रॉपर है। एक्सीलेंट। ओके, इसका मतलब क्या है? का मतलब वो लड़की, वो लड़की, वो लड़कियां, गुड, वो लड़कियाँ, ज़्यादा लड़कियाँ, वो एक्सीलेंट। 3 लड़कियां। 3 या 3 से ज़्यादा? 3 या 3 से ज़्यादा, जी ठीक है, ज्यादा, ठीक है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वाह, यू गाइज आर किलिंग माशाल्लाह। ओके, तो अब बताएं समिया, समिया मुझे बताएंगी अंता, नो अंता नहीं, अंता, अंती बताएंगी, अंती, रफा 1M, रफ़ा, अंती, अंती, रफ़ा 1, रफा 1F, गुड, और प्रॉपर। वाओ, मतलब क्या इसका? वो तू लड़की, तू एक लड़की, लड़की। तुम एक लड़की, ज़बरदस्त, आसान है ना? आसान है कि पता नहीं आप लोग आज ही तो मजा आ रहा है। नहीं, आज ही तो मुझे लग रहा है कि पास हो रही है अरबी की। हाँ, नहीं, स्टेटस जो है ना, स्टेटस ये बताना बच्चों की बात नहीं है। आप लोग जो स्टेटस बता सकते हैं ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल स्टडी है। जो जेंडर बताना होता है ये बहुत मुश्किल स्टडी है। आपको पता है लोग इतनी स्टडी करते हैं और उनको अभी भी कन्फ्यूजन होती है कि इसका जेंडर क्या है और इसका स्टेटस क्या है। ये इतनी मुश्किल स्टडी है और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आपकी हमारी अच्छी टीचर, आपकी अच्छी बच्ची है ना। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप भी हमारी टीचर है। जी बेशक, वाकई नहीं, मैं सही कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल ये स्टडी है। स्टेटस जो मुस्लिमान, अब जैसे हमें पता है, सबको पता है, ये तो आसान हो जाता है कि पेश होगी तो रफ़ा होगा और अगर ज़बर है तो नसब है, ये आसान है। लेकिन जब बात आती है मुस्लिमान ही पे, तो लोग देखते हैं इसके नीचे जर है तो उसका स्टेटस जर बता देते हैं। तो हालांकि उनको कैसे पता चले अब इसका स्टेटस रफ़ा है। चलो वो ये ऐसा रटा लगा लें कि जिसके लास्ट पे, नून के लास्ट पे ज़ेर होगी ना, तो उसका स्टेटस हम रफ़ा बता देंगे। पर देखें मुस्लिमीना है, मुस्लिमईनी है, तो यहाँ पे लास्ट पे ज़ेर आ रही है। अब ये इसका रफ़ा भी नहीं बता सकते बेचारे, इसका कभी कभी नसब भी होता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नसब बताना और जेंडर बताना। जेंडर देखा कितने हम कंफ्यूज हुए जेंडर में, कि हम कहते हैं यार ये तो मैस्कुलिन आना चाहिए 3 और ये 1F कैसे हो सकता है, और ये बहुत कन्फ्यूजन बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई आपको बताने में, शुक्र अल्लाह का। और अभी हाँ 5 बज के हमारी क्लास का टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम एंड हो गया है। तो अब कल हम जो है ना, शाबाश टीचर, एक्सीलेंट। थैंक यू ओके, अल्लाह हाफिज़। कल फिर 4 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।